सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी आज की जो साखी है उसका शीर्षक है परमात्मा और किसान। तो सत्संग जी जो भी परमात्मा हमारे लिए करता है वह हमारे अच्छे के लिए ही करता है। बस हमारे मन के बीच ही एक शंका होती है कि अगर दुख आ जाए तो हम परमात्मा का शुक्रिया नहीं करते और सुख आ जाए तो हम परमात्मा को याद नहीं करते। इसलिए सत्संग जी जो भी परमात्मा करता है वह अच्छे के लिए करता है। अगर वो सुख दे रहा है तो भी हमें मुबारक है, अगर वो दुख दे रहा है तो भी इसका शुक्रिया ही करना चाहिए। तो आज दास एक साखी के माध्यम से आप सभी को ये कहानी पढ़कर सुना रहा है। आप सभी संतों के चरणों में अरदास है इसे लास्ट तक ज़रूर सुने। और जो भी संत महात्मा दास के चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए तो कभी बहुत तेज धूप आ जाए और कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम मैं दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। ओले बाढ़ आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे। सत्संग जी फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं थी, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हो गया। तो सत्संग जी तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का जरा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप तपने दी, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती, तेज बारिश होती, ओले गिरते, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने को संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभराता है। सोने की कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। तो सत्संग जी अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी।